नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, देयर हैज बीन अ टेरिटरी डिस्प्यूट या बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और ये बार बार उभर कर सामने आता है। फिर इसमें टॉक्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, और ये कोशिश की जाती है कि डिस्कशन से, बातचीत से इसका हल निकाला जाए। अभी हाल ही में नेपाल ने एक डिसीजन लिया जिससे ऐसा लगता है कि नेपाल भारत को धोखा दे रहा है, जिसको भारत अपना क्लोजेस्ट अलाय मानता है और बोलता है कि ये जो हिमालयन देश है ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, और हम इसको बिलीव भी करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करता है नेपाल में इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। यहाँ पर नेपाल के पीएम प्रचंडा के द्वारा एक नया विवाद छेड़ दिया गया है, जहां उन्होंने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपनी टेरिटरी में बता दिया है, और इसको एक तरह से कह सकते हैं कि उस पर मोहर भी लगा दी है, जब उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो करेंसी है उस पर जो मैप होगा, उस मैप में ये तीनों ही क्षेत्र जो है नेपाल की टेरिटरी में दिखाए जाएंगे। क्या है पूरा विवाद, क्या हुआ है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, और बाउंड्री डिस्प्यूट एक्चुअली है क्या भारत और नेपाल के बीच में, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। सो नेपाल्स न्यू 100 रुपीज नोट टू इंक्लूड मैप शोइंग डिस्प्यूटेड टेरिटरीज ऑफ लिपुलेख, लिम्पियाधुरा एंड कालापानी। चलिए, नेपाल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो प्रिंट करने वाले हैं अपना नया 100 रुपए की करेंसी नोट, जिसमें जो मैप होगा वो शो करेगा कॉन्ट्रोवर्शियल टेरिटरीज ऑफ लिपुलेख, लिम्पियाधुरा एंड कालापानी। प्लीज इनको याद रखिएगा, जिनको ऑलरेडी भारत ने आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट का नाम दिया है कि अपनी मनमर्जी से आप इसको बढ़ाकर अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड कर रहे हैं, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने क्लियर ये डिसीजन यहाँ पर, ये एक चीज कह सकते हैं कि क्लियर स्टैंड यहाँ पर रखा हुआ है। नाउ ये जो मीटिंग थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंडा, उन्होंने डिसीजन लिया टू प्रिंट दिस न्यू मैप ऑफ नेपाल, जिसमें तीनों टेरिटरीज हैं इन द ₹100 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स। ऐसा पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया। इंडिया नेपाल बाउंड्री की हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये सभी राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ। यहाँ पर कंट्रोवर्सी जो है वो इस क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर वो एरियाज हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो इस साल भी 2023 का जब रिजल्ट आया तो अमेजिंग रिजल्ट रहे, जहां पर 315 ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया, जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे किसी ना किसी रूप में, विद दी हेल्प ऑफ अनअकैडमी आइज एडवांटेज। क्या है ये आइज एडवांटेज जो अनअकैडमी आपको दे रहा है? यहाँ पर आपको जीएस की फुल कवरेज तो मिलती है, सीसैट और ऐसे राइटिंग भी मिलती है, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिल रही है मंथली मैगजीन के साथ, रेगुलर इंटरेक्शन एजुकेटर्स के साथ, टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है, और वन ऑन मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी मिलती है। कैसे मिलती है मैम? एनरोल करके हमारे कोर्सेज में, जो कि आपको मिल जाएंगे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में, वहीं यूपी में प्रयागराज में एक सेंटर है, जिनकी सारी जानकारी अबाउट दी एड्रेस, फोन नंबर्स, कोर्सेज सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर गिवन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है ये कहाँ से बढ़ा है, कब इस पर एक तरह से मोहर लगाई है नेपाल ने। 18 जून 2020 को नेपाल ने कंप्लीट कर दिया था प्रोसेस टू अपडेट कंट्रीज पॉलिटिकल मैप, और इस प्रोसेस में जब ये मैप अपडेट किया गया तो नेपाल ने इनकॉर्पोरेट कर लिया था इन 3 स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज को, विच आर लिपुलेख हियर, देन काला पानी एंड लिम्पियाधुरा। ठीक है, ये तीनों कहाँ पर हैं? उत्तराखंड के क्षेत्र में, उत्तराखंड के बॉर्डर में हम ये कह सकते हैं कि आते हैं। तो ये इंक्लूड किए गए, और अपना संविधान इसके लिए इन्होंने अमेंड भी कर दिया। यहां से पूरा इशू कह सकते हैं कि इस पर एक तरह से बढ़ता चला गया। इंडिया ने उस समय भी बहुत शार्पली रिएक्ट किया था इस नए मैप को, और इसको कहा था कि ये यूनिलेटरल एक्ट है। यूनिलेटरल मतलब जब हमारी टेरिटरी को आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और दोनों ही देशों के बीच में इसको लेकर डिस्प्यूट है, तो आपको दोनों से डिस्कशन करके ये करना चाहिए। भारत को कॉन्फिडेंस में लेकर या भारत से बातचीत के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा इन टेरिटरीज पर। आप अकेले ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर अकेले ही ये डिसीजन लिया गया, जिस वजह से हमने इसको रिजेक्ट कर दिया था, और साथ ही काठमांडू को इस चीज को लेकर चेताया भी गया था कि ये आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट है, आप मनमर्जी से इसको बढ़ा रहे हैं अपनी टेरिटोरियल क्लेम्स को, जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिया ने ये भी कहा कि नेपाल का जो एक्शन है इसने वायलेट किया है
उस अंडरस्टैंडिंग को जो दोनों देशों के बीच में, जिसके लिए हम जा रहे हैं, जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि रिजॉल्व किया जा सके बाउंड्री इश्यूज को थ्रू टॉक्स, मतलब बातचीत के रास्ते को बंद कर रहे हैं इस तरह की चीजें करके ना। अगर हम इंडिया नेपाल बाउंड्री या बॉर्डर कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये जो इशू है ये काफी ज्यादा हद तक कंट्रोल में रहा जब तक भारत ने अपना रिवाइज पॉलिटिकल मैप पब्लिश नहीं किया था, जिसमें हमने शो किया था न्यूली क्रिएटेड यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन 2019। इस समय भारत ने काला पानी को पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बताया था, जो कि उत्तराखंड में है, जिससे नेपाल जो है एक तरह से नेपाल को प्रॉम्प्ट किया गया टू एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू दिल्ली, मतलब भारत के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और 6 महीने बाद नेपाल के अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने यूनानिमसली पास किया कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल, जिसमें प्रोवाइड किया गया फॉर द इंक्लूजन ऑफ कंट्रीज न्यू पॉलिटिकल मैप इन इट्स नेशनल एम्बलम। मतलब अब जो नेशनल एम्बलम है उसका, उसमें नया पॉलिटिकल मैप आया जहां पर ये टेरिटरीज को इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक है ना, ये दोनों ही देशों के बीच के जो टाइज हैं इनमें खटास कब से आई? इट द ties came under strain after our defense minister राजनाथ सिंह जी inaugurated एक 80 किलोमीटर का स्ट्रैटेजिकली क्रूशल रोड, जो कि लिपुलेख से धारचूला के बीच में है। यहाँ पर एक रोड का इनॉग्रेशन किया गया जो लिपुलेख पास को धारचूला से कनेक्ट करती है उत्तराखंड में, और ये मई 2020 में किया गया था। यहाँ पर नेपाल ने रिएक्ट किया टू द इनॉग्रेशन ऑफ द रोड, ये कहते हुए कि ये जो रोड है ये पास कर रही है थ्रू नेपालीज टेरिटरी, ये नेपाल के क्षेत्र में आता है। भारत ने इन क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि रोड कंप्लीटली भारत की टेरिटरी में आता है। यहाँ भारत ने फिर से टेरिटोरियल क्लेम्स के लिए आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट की जो बात है उसको मना कर दिया था नेपाल की कि ऐसा मत कीजिए। ना ये जो बायलैटरल एक्सचेंजेस थे दोनों देशों के बीच में, ये एक तरह से रुक गए थे बिकॉज ऑफ द बिटर बाउंड्री डिस्प्यूट। ये रीसेट हुए इन द लेटर पार्ट ऑफ 2020 जब एक सीरीज ऑफ हाई लेवल विजिट्स देखी गई फ्रॉम द डिप्लोमैट्स, जब न्यू दिल्ली ने एम्फेसाइज किया कि वो अपने आप को नेपाल का फॉरमोस्ट फ्रेंड मानता है और डेवलपमेंट पार्टनर मानता है, मतलब वी ट्राई टू रिजॉल्व इट। एंड जिसके बाद हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने विजिट किया 2020 नवंबर में नेपाल, और ही विजिटेड द एक्स नेपाल पीएम केपी शर्मा ओली, उनसे उनकी बात हुई। ठीक है, लेकिन रिजॉल्व नहीं हुआ। इसके बाद फिर से एक इशू देखने को मिला जब लास्ट ईयर ओनली सितंबर 2023 में जब एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फिर से नेपाल ने एक तरह से लॉन्च किया एक नए मैप पर, जो कि पब्लिश किया गया था बाय सो कॉल्ड जो अभी फिलहाल प्रचंडा है, वो प्रो चाइना माने जाते हैं, प्रो चाइना पीएम माने जाते हैं। तो ये चाइना के द्वारा ये मैप लाया गया था, जिसमें दिस मैप डिड नॉट इंक्लूड लिपुलेख, काला पानी एंड लिम्पियोधुरा एरियाज एज पार्ट ऑफ द नेपाली टेरिटरी, और ये भारत के क्षेत्र में इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो फिर से यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि विवाद बढ़ता चला गया, और अब तो क्या हो गया है, अब तो इन्होंने इसको अपने नोट में भी प्रिंट करने का फैसला किया है, इस नए मैप को, जहाँ पर ये तीनों टेरिटरीज को ये अपना मानते हैं। क्या होगा इसका रिएक्शन, क्या आएगा भारत की तरफ से, भारत क्या इस पर क्या स्टैंड लेगा, इनके बारे में आगे जानकारी मिलेगी तो मैं पक्का आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट फिलहाल तो ये मुद्दा है। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.